फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। आज जो मैं किचन टिप्स या हैक्स शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, बट इतना यूजफुल होगा कि आप सोचेंगे पहले क्यों नहीं मालूम था। सिंपल घर की बेकार चीजों से हजारों रुपए बचने वाले हैक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। पहले किचन टिप्स में हम ये जो कुकर है, मतलब छोटा वाला हमारे पास कुकर है जिसमें हम अक्सर आलू उबालते हैं, और देखिए आलू उबाल के ये कितना काला हो गया है। तो इसको चमकाए कैसे, ठीक कैसे करें। तो जब भी आप आलू उबाले ना, तो उस वक्त आप उसके आलू के साथ साथ थोड़े नींबू के जो छिलके रहते हैं, जो बेकार पड़े रहते हैं, हम फेंक देते हैं कई बार, उन छिलकों के डाल दीजिए। इससे कुकर बिल्कुल चमाचम साफ हो जाएगा। और अब इसमें आप पानी डालिए, जितना भी पानी आपको आलू के लिए जरूरत है उतना डालिए, और इसको अब सीटी लगवा लीजिए। और देखिएगा सीटी के साथ साथ आलू तो उबलेंगे ही, साथ में कुकर बिल्कुल चमाचम हो जाएगा। ये देखिए मैंने सीटी निकाल दिया है अच्छी तरह से, अब आलू बॉयल हो चुका है। अब मैं इसको एक दूसरे बर्तन में पलट देती हूँ, तभी तो मैं आपको दिखा पाऊंगी कि क्या कंडीशन में है कुकर। तो ये देखिए मैंने सारे आलू अभी निकाल दिए हैं, साथ में नींबू भी निकल गया है। अब देखिए आपको देख करके ही लग रहा होगा, दूर से ही दिख रहा होगा कितना साफ हो गया है। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए एक ही बार में इतना साफ हो गया। अगर आप हर बार इस तरह से ट्राई करेंगे तो आपका कुकर कितना साफ होगा आप समझ सकते हैं। तो ये हैक आप जरूर से इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही आसान है और बिना 1 रुपए के खर्च किए, बल्कि बेकार चीज से ये हैक बना है। और ये जो पानी है जिसमें हमने नींबू डाला हुआ था, नींबू का छिलका, ये पानी भी बेकार नहीं जाएगा। आप घर में पोछा लगा सकते हैं पानी मिला करके। और दूसरे टिप्स में ये हमारे पास बटर है। ये बटर अगर हम फ्रीज से जल्दी ना निकालें तो फिर ये बटर में से बटर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप इस तरह से छन्नी लीजिए, चाय छानने वाली, और इसको ऊपर से नीचे इस तरह से खींचिए। 4-5 बार आप खींचेंगे तो अच्छे अमाउंट में आपको बटर मिल जाएगा। और इस बटर का यूज आप ब्रेड पे कीजिए, रोटियों में कीजिए, या सब्जी में डालकर कीजिए। जैसे मर्जी आए वैसे यूज कीजिए। बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स है, क्योंकि अक्सर हम निकाल नहीं पाते हैं मक्खन को। इतना ज्यादा सख्त होता है कि हम बिल्कुल इवन चाकू से भी नहीं निकाल पाते। तो ये ट्रिक आजमाइए, बहुत ही यूजफुल है। और ये देखिए बहुत बढ़िया बटर निकल गया है। तो ये ट्रिक आप जरूर से यूज कीजिए। तीसरे किचन के टिप्स में हम फ्रिज को खोल करके देखते हैं। ये देखिए हम सभी फ्रिज का यूज तो बहुत धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन कई बार इसके रबड़ ढीला हो जाता है, जिससे बिजली का खर्च बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आने लगता है। तो इसको हम चेक कैसे करें कि हमारा रबड़ ठीक है, टाइट है या ढीला है। तो इस तरह से टिश्यू आप लगा दीजिए, उसके डोर में फंसा दीजिए मतलब, और इसके बाद बहुत हल्के हल्के हाथों से आप इसको खींचिएगा। बस बहुत हल्का प्रेशर दीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है आपको। ये देखिए अभी हमारा रबड़ बिल्कुल टाइट है, इसलिए ये टिश्यू बाहर नहीं निकल रहा है। टिश्यू के जगह पे आप पेपर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि फ्रिज के जो डोर का रबड़ है वो कितना ढीला हुआ है। अब चलिए इसी रबड़ को हम क्लीन कैसे करें। तो क्लीन करने के लिए इस तरह से आप एक चम्मच ले लीजिए, और साथ में आप ले लीजिए कोई भी कॉटन का कपड़ा, उसमें इस तरह से आप रबड़ को रैप कर दीजिए। रबड़ के पीछे वाले साइड को रैप कीजिएगा। और देखिए अब ये काफी पॉइंटेड हो गया है। अब आप इस रबड़ से हल्के हल्के आप प्रेशर दे करके आप जितनी भी गंदगी है निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हमारा फ्रिज में ज्यादा गंदगी नहीं है, तो आपको ज्यादा मिलेगा नहीं। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है ना, लेकिन अगर गंदगी होता तो इस तरह से निकल जाता। कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते करते फ्रिज में कुछ मक्खन वक्खन निकाल रहे हैं या सब्जी के निकाल रहे हैं, और उसी हाथ से हम फ्रिज का डोर ओपन कर देते हैं और निशान पड़ जाता है, जो दिखने में बहुत गंदा लगता है। तो इस तरह से आप फ्रिज के हैंडलर पे आप कपड़ा भी लपेट सकते हैं, नहीं तो इसका हैंडलर बोल के मिलता भी है, तो आप उसको भी खरीद कर लगा सकते हैं। हमारा फ्रिज साफ और सुरक्षित रहेगा। और चौथा टिप्स जो बहुत ही यूजफुल है, हम कई बार सिल्क की, रेशम की, या फिर इस तरह से सिंथेटिक के कपड़े पहनते हैं, साड़ियां पहनते हैं, दुपट्टा लेते हैं, और वो जब हम पिन लगाते हैं तो फट जाता है या फिर दुपट्टे में अटक जाता है।
तो हम इसे ठीक कैसे करें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे फंस के खराब होता है। ये देखिए मैंने पिन लगा दिया। अब ये जो है इसके अंदर से बाहर निकल के इस साइड चला आता है और इस तरह से दुपट्टा फट जाता है या साड़ियां फट जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम इसको प्लेटें लगा लेते हैं जिससे आपको समझने में आसान रहेगी। ये देखिए ये मैंने प्लेट लगा दिया है। अब हमारा हैक शुरू होता है। अब हमने लिया पिन और इसमें हम या तो मोती फंसा देंगे या बीड्स फंसा देंगे, या फिर हम जो बिंदी यूज करते हैं ना सर पे लगाने के लिए, वो बिंदी भी लगा सकते हैं, नहीं तो मोटा न्यूज़पेपर भी आप लगा सकते हैं। और इस तरह से इसको लगाने के बाद अब आप पिन अप कीजिए। देखिए बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, साड़ी फटेगी नहीं, दुपट्टा फटेगा नहीं और बहुत आराम से हम यूज भी होगा और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो ये रहा हमारा चौथा टिप्स। ये टिप्स बैचलर के लिए है जो रूम लेकर के अक्सर रहते हैं और उन्हें पता नहीं रहता है कि पूड़ियाँ बनाए कैसे, गोल कैसे बने। तो आप इस तरह से एक थाली में चार मैंने लोई रखा है ना पेड़े बनाकर, वैसे रखिए और ऊपर से एक और आप प्लेट लगा करके इसको दबा दीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड में, मतलब थाली के पीछे साइड में भी और जिससे आप दबा रहे हैं उस पर भी हल्का आप ऑयल लगा लीजिएगा। और ये देखिए मेरा अब 4 पूड़ी बन करके एकदम बढ़िया से तैयार हो गया एक बार में ही। तो आप फटाफट बना भी लेंगे और आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। बेलना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इस ट्रिक से पूड़ियाँ बना लीजिए। अब मैं इस ट्रिक के साथ साथ आपको एक और ट्रिक्स बता रही हूँ जिसमें आपके पास कढ़ाई ही नहीं है तो भी आप पूड़ियाँ तल सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास तवा होगा तो तवा पे आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत कम तेल डालिए। आप कम तेल में बहुत आराम से पूड़ियाँ तल लेंगे और आपका तेल भी ज्यादा बेकार नहीं होगा, क्योंकि पीजी में जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत ये रहता है कि तेल हम रखे कहाँ, हमारे पास तो फ्रिज है नहीं, तो तेल बाहर रखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो आप थोड़े तेल में आराम से पूड़ी आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए एक साइड का मेरा हो गया, मैंने इसे पलट दिया है और हल्का सा हम थोड़ा प्रेस करेंगे, जहां से फूलना स्टार्ट हो रहा है ना वहां से हल्का हल्का आप प्रेस कीजिए। देखिए आपकी पूड़ी बिल्कुल गोल अच्छी फूल करके रेडी हो जाएगी। और इस ट्रिक से आप जितनी चाहे उतनी पूड़ियाँ बना लीजिए। वैसे तो आप पीजी में रहते हैं तो बहुत ज्यादा पूड़ियाँ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक जन के लिए कितनी चाहिए पूड़ियाँ। लेकिन जब भी आपका मन चले आप ये ना सोचे कि घर जाऊंगा तो खाऊंगा, फटाक से बना लीजिए और वहीं पे इंजॉय कीजिए। ये देखिए एक पूड़ी मेरी बन गई है, ऐसे ही मैं बाकी सारी पूड़ियाँ भी तल लूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी सारी पूड़ियाँ तली कैसी है। मैं आपको पास से जरा लुक दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप ट्रिक्स और टिप्स अपनाइए और अपने लाइफ को और भी आसान बनाइए। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।